नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार में आप सभी का स्वागत है। आज 15 जुलाई है और आज उत्तर प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व माड विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा का जन्म दिवस भी है। आज मौका भी है और दस्तूर भी है और इसी वजह से हमने उनके इंटरव्यू की सोची। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस जन्मदिवस की। और हमें नहीं मालूम कि तारीखों की हकीकत क्या है, लेकिन अब तो ये सोशल मीडिया का युग है सर, तो फेसबुक पर इस समय बाढ़ आई हुई है आपको शुभकामनाओं की, तो उसी को पढ़ते हुए हम यहाँ तक आए। तो आज आपके जन्मदिवस पर सुबह से लग रहा है ये क्रम शुभकामनाओं का, बधाइयों का। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद मेरे जन्मदिन पर दिया। सही मायने में तो यह है कि ये 15 जुलाई सन 52 हमारी मदर ने लिखाया था और जन्मदिन मैं कभी मनाता भी नहीं, मुझे कहने में ये कोई हिच नहीं। और मैंने हमारे परिवार में भी कोई जन्मदिन नहीं मनाता है, बट शुभकामनाएं अगर आती हैं तो धन्यवाद देना हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारी वचनबद्धता भी है। तो उसी धन्यवाद का हिस्सा है ये सब जो है। तो आज के दिन जो कोई कहता है, कांग्रेचुलेट करता है, तो हम हाथ फैला करके कह देते हैं कि वी वांट योर ब्लेसिंग, वी वांट योर कोऑपरेशन। 8 चुनाव हम लोग जीते बड़ी शान से, इस बार दुर्घटना हो गई। इसे दुर्घटना का नाम देते हैं? हाँ, दुर्घटना, क्योंकि मैं चुनाव नहीं हारा हूँ। टेक्निकली आई हैव लॉस्ट दिस इलेक्शन। अगर हारता तो यह पहले से यार मेरे वोट कम आए तो मैं हार गया यार, पहले से 10,000 वोट ज़्यादा लाए। अब टेक्निकली मैं धरातल पे हार गया हूँ, तो ये दुर्घटना ही तो मानी जाए। तो इस बार ये भी तो कह सकते हैं कि आपको आपका जो प्रतिद्वंदी था वो ज़्यादा मजबूत मिला, आप आगे बढ़े लेकिन वो और आगे बढ़ गए। नहीं, प्रतिद्वंदी जो थे हमेशा से परंपरागत, वो पंचर हो गए। प्रतिद्वंदी लोकदल हुआ करता था, वो प्रतिद्वंदी कहीं टिकाई नहीं, और प्रतिद्वंदी के कमजोर होने से वो माइग्रेशन हो गया। मैं याद कर रहा हूं कि जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ था और आप मतगणना स्थल यानी मंडी समिति से बाहर निकल रहे थे, तो मैं इंटरव्यू कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वो थोड़ी कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन मैंने अपने सवाल जारी रखे थे। तो बहुत सारे सवालों के बीच में उन्होंने एक जवाब दिया था कि मैं प्रायश्चित करूंगा। तो मैं थोड़ा उलझन में भी आया। मैंने कहा ये किस तरीके का जवाब है और ये किस तरीके का शब्द का प्रयोग है। तो मैंने फिर इनको रिपीट किया कि आप प्रायश्चित करेंगे? बोले हाँ मैं प्रायश्चित करूंगा। तो मुझे याद है, आपको अच्छी तरह याद होगा क्योंकि खुद आपने कहा था और आपने बड़े साहस के साथ कहा था और उसे एम्फेसिस करके कहा था, 3-3 बार कहा था। तो पहली बात तो मुझे फिर से रिकॉल कर दीजिए कि क्यों कहा था कि अब मैं प्रायश्चित करूंगा और क्या वो प्रायश्चित चल रहा है? मैंने बिल्कुल बराबर ये कहा था कि मैं चुनाव हारा हूं, हार को स्वीकारोक्ति करता हूं और मैं जनता जनार्दन के बीच में जाकर के प्रायश्चित करूंगा, उनसे गुनाह पूछूंगा कि मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, जिसे मैं स्वीकार करूं, भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न करूं। निरंतर मेरी प्रक्रिया वो जारी है और जान करके वो ये सब कहते हैं भैया वोट हमने बहुत दिया तुम्हें, तुम हारे कैसे? मेरे यहाँ हार मेरी डिक्शनरी में नहीं थी। लोग हार जाते हैं फिर जीत जाते हैं, उनका कंधा बना रहता है, मेरा कंधा नहीं बना हुआ था। पहली बार कंधा बनाया मैंने हारने का। तो वो हार जो थी, इसलिए मैंने प्रायश्चित करने की बात कही थी। हमें आज भी मुझको 75,000 से ज़्यादा वोट मिला है। मेरी सेवा में, मेरे परिश्रम में, मेरी विनम्रता में, मेरी शालीनता में, मेरी मदद में किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं है। कई बार हम खिलाड़ियों से पूछते हैं, हम राजनीति करने वाले लोगों से पूछते हैं, जैसे कि आप हैं, हम लोग पूछते हैं एक टिपिकल एक काइंड ऑफ सवाल होता है हमारा कि अभी कितना आपके अंदर खेल बचा है, अभी कितनी आपके अंदर राजनीति बची है। अगर मैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी से पूछूं, 8 बार लगातार माड विधानसभा क्षेत्र से जो जीत करके आए, कई बार मंत्री पद को सुशोभित किया, उनके अंदर अभी कितनी राजनीति बची है? आज आपके जन्मदिवस पर पूछ रहा हूं। देखिए,
इसके बारे में भविष्यवाणी तो करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। जीवन का आज से कल का भरोसा किसी को नहीं है, लेकिन जब तक मेरे ऊपर लोगों का विश्वास रहेगा, जब तक लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, मैं राजनीति के क्षितिज पर बराबर बैटिंग करूंगा। मैं एक बार मलेशिया और थाईलैंड गया था और जाने के बाद में 450 कंटीजेंट्स लेड बाई अस मैंने किया था। तो हमें मोटा था, तो मोटने के बाद पूछा लोगों ने कि ये आप कौन सा खेल खेलते हैं। तो मैं बहुत मार्मिक दृष्टि से मैंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कोई खेल नहीं खेला है, एक खेल खेला पॉलिटिक्स का, राजनीति का, उसमें मैं कभी आउट नहीं हुआ। अब ये मैं कह नहीं सकता आउट हो गया इस बार में, लेकिन आउट होने के बाद आदमी को सबक सीखना चाहिए। और सबक क्या है? यही जो विनम्रता, शालीनता की, सेवा की, परिश्रम की जो मैंने बात कही थी, उसका चिंतन मंथन करना चाहिए। कहीं कमी रही थी क्या? क्या मेरा आचरण कोई संदिग्धता का था क्या? क्या मैंने किसी चीज़ में कमी कर दी थी क्या? और कमी है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए और ओपन हार्ट से करना चाहिए, जनता जनार्दन के सामने, कमरे के अंदर नहीं, ओपन हार्ट से। तो आप कह तो रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में, मेरी निरंतर यात्रा जारी है, वो प्रायश्चित का नाम उसे आप देते हैं, उसे प्रायश्चित जैसा आपने एक मेथड अपना लिया है, तो आप जा रहे हैं। अभी आपने बड़ी सरलता से, अच्छा आप कह देते हैं, मतलब अगर आपको अपने वजन को लेकर के भी टिप्पणी खुद ही करनी तो कर देंगे। और अभी मैं सुन रहा था, मैं अभी जब इनके घर आया तो इंटरव्यू के लिए तैयार होने से पहले सुबह से ये क्रम था, तो अपने हाथों से ही तो फटाफट उन्होंने दाढ़ी बना ली। अब मैंने कहा साहब इंटरव्यू कर लेते हैं, दाढ़ी बना के आप ऐसा लग रहा है नहाए हुए से नहीं, बोले नहा लेने दो। फिर इनके जो बड़े भतीजे हैं अनिल जी, उन्होंने कहा कि नहीं नहा लेने दो, तो बोले कि संतान की बात माननी चाहिए, तो नहाने चले गए। अब नहाने से पहले अचानक इनकी धर्मपत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधा शर्मा जी बोल पड़ी कि आज आपने साइकिल नहीं चलाई। तो तपाक से जवाब दिया कि क्या बात करती हो, मैंने 50 मिनट साइकिल चलाई है, साइकिल वो जो एक्सरसाइज वाली होती है। फिर उसके बाद फिर रिकॉल किया, बोले 50 मिनट नहीं 55 मिनट चलाई है। तो चलती है साइकिल? हाँ, बराबर साइकिल चली। साइकिल नहीं चलेगी तो हम ठीक कैसे रहेंगे, और ठीक नहीं रहेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? सेवा नहीं करेंगे, जब परिश्रम नहीं करेंगे तो फिर सेवा कैसे होगी? तो ये सब चीज़ एक जैसे रिसाइकिलिंग, एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, जुड़ा हुआ चीज़ है सारी, तो मैं करता हूँ उसकी। चलिए अब बस जल्दी से कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, समय काफ़ी हो गया है हमारे इंटरव्यू का। अब आप कैसा, मतलब अगर आप अंतर में, पहले बहुत संक्षिप्त जवाब, किस प्रकार का अंतर महसूस कर रहे हैं? जिस क्षेत्र का आप विधायक के तौर पर प्रतिनिधित्व करते थे, अब की बार एक नए चेहरे के तौर पर राजेश चौधरी वहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विजयी होकर आए हैं, तो किस तरीके का अंतर महसूस कर रहे हैं? आप लोगों का कोई कोऑर्डिनेशन है? आप एक्स एमएलए हैं, वो एमएलए हैं, क्या कोई चीज़ किन्हीं चीज़ों पर, किन्हीं मुद्दों पर क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में बातचीत आपस में होती है? मेरी बातचीत तो नहीं होती। मैं जिस दिन हारने के बाद आपने इंटरव्यू लिया था, मेरा इंटरव्यू एक नियो वालों ने और लिया था, एंड दैट हैज़ बीन सर्कुलेटेड टू ऑल। मेरा ख्याल है 20 लाख लोगों ने उसको देखा था। मैंने एक दर्शन दिया था हारने वाले के लिए, आपको भी दिया था, वो शायद खराब हो गया था। और दर्शन ये दिया था कि हारने से आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, और निराशा मेरे अंदर पहले भी नहीं थी। मैंने इसलिए कहा था, एक सलाह दी थी मैंने माननीय विधायक जी को, राजेश चौधरी जी को, जो जीतने वाले हैं। मैंने कहा मैंने बहुत परिश्रम से इस क्षेत्र को संभाल के सींचा है, और जीतने वाले को बधाई भी दी मैंने, और मैंने हार भी स्वीकार की, और ये कहा था मैंने कि तुम इतना सेवा करना, इतनी सेवा करना कि लोग श्याम सुंदर शर्मा को भूल जाएं। यही जीवन की सार्थकता की साध्यता को, जीवन की सार्थकता की साध्यता को यही सिद्ध करता है। ये डिप्लोमेटिक बात है या सच्चे दिल की बात है? सच्चे दिल की बात है, मैं सच्चे दिल की बात करता हूं। सर ऐसा कौन करेगा? आप सक्रिय राजनीति में हैं, अभी आपने मेरे एक सवाल का जवाब दिया कि मैं राजनीति के क्षितिज पर लगातार खेलता रहूंगा जब तक मेरे जीवन में शक्ति बची है। लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि राजेश तुम इतनी मेहनत करना कि लोग श्याम सुंदर शर्मा को भूल जाएं। ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नहीं, ये कुल्हाड़ी मारना नहीं है, एक लोगों को सबक सिखाना भी है।
पहले यहाँ मथुरा जिले में नेता लोग मिला नहीं करते थे। मैं इसमें घमंड करता हूँ, मुझे देख देख करके लोगों ने मिलना शुरू किया, लोगों ने जाकर के जाना शुरू किया लोगों ने। और मैं आज का मैं माट अगर खुश रहती है, मैं किसी भी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ लूँगा। मेरी सर्वथा मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट, मेरा गोल, मेरा संकल्प, मेरी प्रतिबद्धता, मेरी वचनबद्धता, माट के लोग वैभवशाली बने, संपदा बढ़े उनकी, और संप्रभुता बढ़े, रचना बढ़े, निर्माण बढ़े। बहुत देर से आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। हाँ। लेकिन इस समय जो आप भाषा बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, उस समय आपके चेहरे, आप भाषा को, आपके शब्दों को लरजता हुआ देख रहा हूं। आप थोड़े से भावुक नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। आपने ये कहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और आप मुझे बताइए कि जो आपने कहा है वो आप फिर से कहेंगे। अभी पंडित श्याम सुंदर शर्मा मुझसे बातचीत में ये कहते हुए सुने गए हैं, आपने सुन लिया होगा कि अगर मेरे माठ क्षेत्र की जनता खुश रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी और क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ लूंगा। सर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी भी क्षेत्र, संकेत है सर, नहीं खुश रहे तो, और लोग मुझे आके कहेंगे नहीं लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। सर आपकी बात को समझना बड़ा मुश्किल है। मतलब आप क्या, कितना ज्ञान, मतलब कहां से चलाते हैं बात को सर। मतलब मुझे लगा कि मैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज ले रहा हूं, मैं बड़ा खुश हो गया कि मैंने आज, अनूप तुमने तो आज बेटा मैदान मार लिया। देखिए मैंने सोचा कि तुरंत जाकर के मैं कंक्लूजन करूंगा कि एक आज के इंटरव्यू में एक बड़ा संकेत मिला है कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा अगले चुनाव में किसी और विधानसभा से जा सकते हैं, लेकिन आपने फिर वहां पर जाकर के ट्विस्ट कर दिया है। आपने फिर गुगली मारी है, आपने कहा कि वहां के लोग फिर से आ जाएंगे, चल भैया श्याम हमारे पास ही चल। भैया क्या करूंगा मैं उन लोगों को बिना बैसाखी के भी तो नहीं छोड़ सकता ना। माट के लोगों को, उनको बिना बैसाखी के मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने जब मेरे पिताजी को, मुझे इतना सम्मत शक्ति दिया हो, उनको, जिन्होंने मेरी बैतरणी पार की हो, मेरे पिताजी की बैतरणी पार की हो, मैं उनको बिना बैसाखी के छोड़ जाऊं? जल्दी से ये संभव नहीं। एक ईमानदार जवाब दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई नए जीते हुए विधायक महोदय, आप पूरी शक्ति से और पूरी ईमानदारी से क्षेत्र के विकास में जुटिएगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं आपको जीत की बधाई देता हूँ, अपनी हार स्वीकार करता हूँ। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अगर मेरे क्षेत्र की जनता को परेशानी की हालत आई तो उन्हें बैतरणी में मैं कैसे छोड़ दूंगा। आपके अंदर उम्मीद क्या है? क्या नवनिर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजेश चौधरी क्षेत्र को सही तरीके से संभाल पाएंगे, क्षेत्र का सही तरीके से विकास करा पाएंगे? ये आज के दिन टिप्पणी करना, ये मेरी अनुचित बात होगी। सर अब तो काफी हद तक आपने देख लिया ना वहां के हालात, तो समझ 100-125 दिन 150 दिन हुआ है चुनाव को हुए, सरकार बन के भी ज्यादा हो गया, तो इतना जल्दी निर्णय कर देना ये मेरी भूल होगी, मेरी त्रुटि होगी, मेरी गलती होगी। ये राइवल पार्ट की वजह से लोग इसको एनालिसिस करेंगे। अभी 1-2 साल बीत जाए तब मैं एनालिसिस करूँगा कि बताओ यार, तुलना, कंपैरेटिव, तभी तो तराजू में तोला जाएगा, और तराजू में जब तोला जाएगा तो रिजल्ट होगा। लेकिन मैं तब तक सेवा में किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मिलने जुलने में कमी नहीं छोड़ूंगा, लोगों की तकलीफ में जो मुझसे बन पड़ेगा वो काम मैं करूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। एक आखिरी बात और बता दीजिए, इस दौरान चूंकि आप लोग लगातार तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं, सुख में दुख में शरीक होते हैं, तो राजेश जी भी कहीं आमने सामने आए होंगे, तो भेंट मुलाकात हुई है, औपचारिक बातचीत हुई है? नहीं, मेरी भेंट नहीं हुई है राजेश विधायक जी से, और विधायक जी हमारे शुरू में बहुत नज़दीक रहे हैं और बहुत नज़दीक रहे हमारे, लेकिन उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी, पूछेंगे तो मैं उनको रचनात्मक सहयोग दूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और एक बार फिर से आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें और खूब सक्रिय रहें, और लगातार जिस तरह से जन अपेक्षाएं उनको आप पूरा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व माट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा। उन्हें राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बहुत सारी बातें तो बड़े सहज भाव में कर रहे थे, तब तक तो उनके मन में जन्मदिन का उल्लास था, बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही थी। सोशल मीडिया पे उनको पता चल गया, बीच बीच में अपने जो सहायक हैं उनसे देख लेते थे कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो सब चीज़ों में बड़ा आनंद ले रहे थे। अभी केक भी काट लिया, बुके भी ले लिया, सब कुछ अच्छा था। जैसे ही जहाँ पर राजनीति की बातें शुरू हुई तो वहाँ से तुरंत फिर उनका पूरा जो अपनी जो बिल्कुल एकदम उनकी राजनीतिक तौर पर बेहद चतुर बुद्धि है, उसका सीधे सीधे परिचायक आपके सामने आ गया। मैंने कहा कि मैं खुश हो रहा था कि शायद आज मुझे पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी से एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई है कि अगर मेरे माठ क्षेत्र की जनता खुश रहती है तो मैं किसी और क्षेत्र में भी चुनाव लड़ने जा सकता हूं। लेकिन ये एक सामान्य वाक्य नहीं था, ये एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं था,
इसके पीछे उन्होंने कहा था कि अगर मेरे क्षेत्र की, तो उस अगर के पीछे बहुत सारे अर्थ वो अपने अंदर उस निहितार्थ लेकर के बैठे थे। अब आप समझिए कि वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्षेत्र की जनता जब परेशान हो और वो मेरे पास खुद आकर के कहे कि चल भाई चल, तो फिर मैं क्या करूंगा। अभी तक उनका ये कहना है कि वर्तमान विधायक, इस बार उनको इस चुनाव में जो जीत मिली भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश चौधरी से, उनका अभी कोई प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर आमना सामना नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो इतना जरूर कहते हैं कि अगर राजेश चौधरी क्षेत्र के विकास के लिए उनके अनुभव से कुछ भी हासिल करना चाहेंगे तो वो सहर्ष रूप से, सकारात्मक दृष्टिकोण से उनके साथ हर विचार साझा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें ये इतना जरूर कहते हैं कि कोशिश तो उन्हें करनी पड़ेगी, वो जीते हुए हैं, ऐसा उन्हें करना चाहिए, मैं तो हारा हुआ हूँ। कुल मिलाकर के ये थे हमारी बातचीत पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री व माठ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा से। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।